कभी डायरी रखी थी ना, मिली नहीं रही। आज का वीडियो मेरी सारी फीमेल्स फ्रेंड्स के लिए बेहद खास और बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, ऐसी कौन सी जरूरी बातें हैं जो फीमेल्स होने के नाते हमें पता होना बेहद जरूरी होता है। सबसे पहला पॉइंट आता है कि आप जिस भी तरीके की ड्रेसेस का सिलेक्शन कर रहे हैं उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको जाना कहाँ है। यानी कि आप अगर अपने वर्क प्लेस पे हैं तो आप फिटेड क्लोथ्स तो पहने, लेकिन उसमें ध्यान रखिए कि वो जो क्लोथ्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिवीलिंग नहीं होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपके मेल कलीग्स भी होते हैं जो आपके उन ड्रेसेस में आपके साथ बैठने में कंफर्टेबल नहीं होते हैं। द सेम वे आप अगर घर पे भी हैं तो भी आपको ये ध्यान रखना है, इवन देन जब आप वेस्टर्न वेयर कैरी कर रहे हैं तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपके जो क्लोथ्स है वेल फिटेड तो होने चाहिए बट वल्गर कतई नहीं होने चाहिए। इवन देन साड़ी का भी एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि कुछ लोग साड़ी भी इस तरीके से कैरी करते हैं कि उनकी साड़ी गिरती रहती है। सो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने साड़ी पहनी है तो साड़ी पहनने के प्रॉपर रूल्स होते हैं, चाहे उसको कैसे पहना गया है उसकी बात हो, चाहे उसको पहन के कैसे चला गया है या बैठा गया है उसकी बात हो। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इवन देन आप अगर किसी पार्टी में जा रहे हैं तो पार्टी में तो हमारा मन करता है आज की डेट में जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है उसी को फॉलो करें, सो आप फॉलो कर सकते हैं, बट उसमें भी ध्यान रखिएगा वहां आपके क्लोज फैमिली फ्रेंड्स या रिलेटिव्स होंगे, सो उतना ही रिवील करिए जितना आप खुद में डाइजेस्ट कर सकते हो और जितना सामने वाले आपको देख के कंफर्टेबली आपसे बात कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, इसी में जो सेकेंड पॉइंट आ रहा है कि आपका हैंड बैग कैसा होना चाहिए। आपका जो हैंड बैग है वो स्टाइलिश भी होना चाहिए और कंफर्टेबल भी होना चाहिए और उसमें काफी सारी चीजें भी आनी चाहिए। ऐसे तो लेडीज का बैग अपने आप में पेंडोरा बॉक्स कहा जाता है, यानी कि भानुमति का पिटारा, यानी कि उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। बट यहाँ पर आज आपसे कुछ जरूरी चीजें शेयर करूंगी जिनको अपने बैग में हमेशा रखिएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आपके बैग में हमेशा एक पॉकेट डायरी होनी चाहिए विद पेन, और इसमें ध्यान रखिएगा कि इसका जो फर्स्ट पेज ओपन करते के साथ ही होगा उसमें आपका नेम, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर जरूर होना चाहिए। तो आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी इसमें जरूर होना चाहिए और वो भी फर्स्ट पेज में। दूसरी चीज आ रही है कि बीइंग अ लेडी हमेशा आपके पास एक सैनिटरी पैड जरूर होना चाहिए, यानी कि आपका टाइम चल रहा है नहीं चल रहा है बट ये कैरी करना मस्ट है। तो फ्रेंड्स, वेट वाइप्स कोविड आने के बाद से दो चीजें और ऐड हो गई, यानी कि एक्स्ट्रा मास्क एंड सैनिटाइजर। सो ये भी आपको रखना बेहद जरूरी है। फ्रेंड्स, कई बार डे टू डे रूटीन में हम कुछ मेडिसिन खा रहे होते हैं और वो मेडिसिन हमेशा अपने बैग में कैरी करना जरूरी होता है, और उसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप डिओ परफ्यूम यूज कर रहे हैं उसका स्मॉल परफ्यूम आप अपने बैग में रख सकते हैं। एंड इसी में फ्रेंड्स कोम होना बहुत जरूरी होता है। एंड सेम भी फ्रेंड्स, जिस कलर की आपने लिपस्टिक यूज करी है वही सेम लिपस्टिक भी आपके बैग में जरूर होनी चाहिए। ये तो हो गई बहुत जरूरी बात है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम कहीं बाहर से आते हैं तो हम क्या करते हैं कि अपनी जो ज्वेलरी होती है वो इसी बैग में डाल देते हैं और बाद में इस ज्वेलरी को अपने बैग से निकालना भूल जाते हैं। सो आपको ध्यान रखना है कि इस पैंडोरा बॉक्स में ये चीजें तो रखनी है जो इसेंशियल्स में आ रही हैं, लेकिन गलती से भी उसमें ज्वेलरी नहीं रखनी है। यानी कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आपको ड्यूली चेक करना है कि आपके बैग में गलती से ज्वेलरी तो नहीं है। एंड फ्रेंड्स, इसी में जो थर्ड पॉइंट आ रहा है कि चाहे आप वर्किंग है, चाहे आप होम मैनेजर हैं और चाहे आप किसी भी एज ग्रुप को बिलोंग करते हो, बट आपको ध्यान रखना है कि हमेशा आपको अच्छी सनस्क्रीन यूज करनी है। यानी कि ऑफिस में भी आपको सनस्क्रीन यूज करनी है और घर पे भी सनस्क्रीन जरूर लगानी है। सनस्क्रीन लगाते समय दो चीजों का बेहद ध्यान रखिएगा कि इसको किसी मॉइस्चराइजर या क्रीम के साथ मिलाकर मत लगाइएगा। यानी कि आपको अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना है तो पहले आप मॉइस्चराइजर या क्रीम लगा लीजिए और फिर उसके बाद सनस्क्रीन अप्लाई करें। द सेम वे सनस्क्रीन के लिए जरूरी नहीं है कि जब आप बाहर निकल रहे हैं तभी आप सनस्क्रीन यूज करें। आप खाना बना रहे हैं या मोबाइल का यूज कर रहे हैं लाइट्स वाले रूम में, वहां पर भी आपको सनस्क्रीन यूज करनी है। ये तो हो गई सनस्क्रीन की बातें, लेकिन जब हम बाहर निकल रहे हैं तो चाहे आप जितने भी सोबर हो सकता है कि आपको ज्यादा मेकअप करना नहीं पसंद हो, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप लिपस्टिक सिलेक्ट कर सकते हो और आपको आईलाइनर या काजल लगाना वाकई जरूरी है, क्योंकि केवल ये दो चीजें करते के साथ ही आप अपने फेस में वाकई बहुत चेंजेस फील करेंगे। इसी पॉइंट में एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि जब अपना फुटवेयर कैरी कर रहे हैं तो फुटवेयर अच्छा भी होना चाहिए, स्टाइलिश भी होना चाहिए, कंफर्टेबल भी होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपके पैरों की जो हील है यानी कि जिसे एड़ी कहते हैं वो जरूर से साफ होनी चाहिए। अगर आपकी एड़ियां फटी हैं तो आपका इंप्रेशन वहीं पर डाउन हो जाता है। में जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि वर्किंग वुमेन की तो हैबिट में होता है कि उन्हें वॉच कैरी करनी होती है, वो वॉच पहनती हैं, बट जो होम मैनेजर्स होती है जब वो बाहर निकलती हैं तो वो वॉच नहीं पहनती हैं। उन्हें लगता है कि दोनों हाथों में बैंगल्स होनी चाहिए। बैंगल्स का अपना मजा और बैंगल्स बहुत
प्यारी लगती है, स्पेशली जब आप पार्टी में जाना है तो दोनों हाथों में बैंगल्स तो और ज्यादा अच्छी लगती है, या किसी फेस्टिवल में या ओकेजन में। बट अगर आप नॉर्मल कहीं मूव कर रहे हैं तो एक अच्छी वॉच का पहनना बेहद जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि डेली आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, डेली आपको पूरे तरीके से अपडेट रहना है। कि कुछ फीमेल्स की मैंने आदत देखी है कि वो लोकल एरिया में क्या हो रहा है, कहाँ डकैती पड़ी, कहाँ चोरी पड़ी, कहाँ क्या हुआ, वो केवल यही न्यूज पढ़कर और पेपर को बंद कर देती हैं। या हीरो हीरोइंस के बारे में पढ़ लिया, उतना उनको काफी हो जाता है कि पेपर पढ़ लिया। बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पेपर्स में आपको नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स भी कवर करने हैं। यहाँ पर मैं आपको एक सलाह और देना चाहूंगी कि हर न्यूज़पेपर में एक एडिटोरियल कॉलम होता है, जिसको पढ़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। पेपर पढ़ने का फायदा ऐसे भी उठाइएगा कि जब आप अपने ग्रुप में आइएगा, यानी कि आप अपनी और फ्रेंड्स के ग्रुप में आइएगा, सो वो चाहे बिल्कुल ही आपके पड़ोसी ही क्यों ना हो, जाते के साथ ही आप अपने मेट्स के बारे में डिस्कशन मत शुरू कर दीजिएगा। यानी कि मेट्स तो कई बार डिस्कशन करना जरूरी हो जाता है कि तुम्हारी मेड आई या मेरी मेड नहीं आई है, तुम्हारी मेड की जरूरत है, वॉट एवर। बट इस डिस्कशन को प्रोलॉन्ग मत करिएगा। और उसी के साथ साथ इन चीजों का भी ध्यान रखिएगा कि आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, यानी कि आपके पास और सारी भी जानकारी है। सो केवल ये मत बोलते रहिएगा कि मेरे हस्बैंड ये खाते हैं, वो नहीं खाते, ये पसंद करते हैं, वो पसंद नहीं करते, या सब्जियों के दाम कितने चल रहे हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि आप रिस्पेक्ट सबकी करिए, सबके मन का करिए, लेकिन जो कपड़े पहनिए हमेशा अपनी चॉइस के पहनिएगा। ऐसा ना हो कि दूसरों की चॉइस को ध्यान में रखते रखते आप खुद ही बैन जी टाइप कपड़े पहने। क्योंकि सलाह लें, लेकिन अपनी स्मार्टनेस के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें। मसलन मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगी कि जब भी लेडी साड़ी कैरी करती है, घर की जो बड़ी बुजुर्ग होती है वो क्या करती है, चारों तरफ से उसके पिंस लगाना शुरू कर देती हैं कि कहीं से भी उसका टमी नहीं दिखना चाहिए, कहीं से भी बैक नहीं दिखनी चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि कहां पर आपको पिंस लगानी है और कहां पर पिंस बिल्कुल नहीं लगानी है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि हर फीमेल को अपने चेहरे पे स्माइल कैरी करना बहुत जरूरी होता है। अमूमन ये हर इंसान के लिए कहा जाता है कि भाई जरा मुस्कुरा लो, लेकिन फीमेल्स की अगर मैं बात करूं तो उनकी खूबसूरती तभी बढ़ती है जब चेहरे पे ये स्माइल आती है। यानी कि चेहरे पे स्माइल के आते के साथ ही हम खूबसूरत तो लगते ही लगते हैं, द सेम वे हम गुड नेचर्ड भी लगते हैं। सो आपको स्माइल कैरी करनी है, और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स जो मैच्योरिटी होती है उसका परिचय जरूर दीजिएगा, क्योंकि हम फीमेल्स में कई बार ये मैच्योरिटी का अभाव होता है। एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, कई बार 100 दफा हम इस मैच्योरिटी को मिस कर देते हैं। यानी कि हम सामने वालों को समझना भूल जाते हैं, या कई बार चीजों को बड़े तौर पे देखना भूल जाते हैं। यानी कि जो हमारा विजन होता है वो बहुत ही मायोपिक होता है। हिंदी में अगर इसको फिर से समझाना चाहूँ कि हम बहुत संकीर्ण विचारधारा रखते हैं। सो यहाँ पर बात कहने की आ रही है कि आपको हर चीज को समझना है, चाहे अपने हस्बैंड के एस्पेक्ट से हो और चाहे बच्चों के एस्पेक्ट से हो। इवन आप अगर वर्किंग भी हैं सो हर स्टेप में आपको मैच्योरिटी का परिचय देना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमेशा अपना जो एक पैशन होता है उसको जरूर जिएगा। यानी कि अगर आपको डांस करने का मन करता है तो थोड़ा टाइम जरूर निकालिएगा कि डांस करें। पेंटिंग करने का शौक है तो आप पेंटिंग जरूर करें। द सेम वे मैं हमेशा हर अपने वीडियो में कहती हूँ जो स्पेशली फीमेल बेस्ड होते हैं कि फीमेल्स को अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत जरूरी है। अगर अर्निंग है बहुत अच्छी बात है, और अगर अर्निंग नहीं है तो कोशिश जरूर करिएगा कि आप अर्निंग जरूर हो जाए। फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे लेकिन क्रिस्प पॉइंट आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करिए। सो होप आपको ये सारे पॉइंट्स पसंद आए होंगे। बट कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और इस प्यारी सी फैमिली का पार्ट बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।